हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम उत्तल दर्पण के द्वारा दर्पण के सूत्र का निगमन करना सीखेंगे। इससे पहले हम अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए, जिससे आप आसानी से अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। देखिए, हमने पहले M' एक उत्तल दर्पण लिया, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब AB है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये दोनों बिंदु A पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब हमारा A', B' प्राप्त हुआ। अब उत्तल दर्पण का पोल P मतलब ध्रुव और फोकस F और वक्रता केंद्र C है, ठीक है। इसमें हम देखिए दूरियां लिख लेते हैं। पोल से वस्तु की दूरी -u, पोल से प्रतिबिंब की दूरी b, पोल से फोकस की दूरी, पोल से वक्रता केंद्र की दूरी r। देखिए, पोल से वस्तु की दूरी -u, पोल से प्रतिबिंब की दूरी देखिए A', B' की दूरी b, पोल से फोकस की दूरी f, पोल से वक्रता केंद्र की दूरी r। अब हमने क्यों -u इधर लिया और क्यों इधर b और f r मतलब माइनस में नहीं लिया, तो इसे समझ लेते हैं। अगर कोई भी दर्पण है, ठीक है, उसका पोल P, अगर कोई भी दूरी पोल के मतलब जो हमारा ध्रुव है उसके बाएं साइड लेंगे, मतलब बाएं साइड, इस साइड, तो ऋणात्मक दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है। अगर पोल के दाएं साइड कोई दूरी लेंगे मतलब इधर, तो दूरी धनात्मक होगी, दूरी धनात्मक होगी। तो इधर देखिए पोल ये है आपका, देखिए P, ध्रुव आपका यही है ना, तो पोल से हम दूरी किधर ले रहे हैं, बाएं साइड ले रहे हैं, तो -u। पोल से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, B, क्योंकि दाएं साइड है तो B प्लस में हो जाएगा। F की दूरी जब फोकस की दूरी लेंगे तो F वो भी प्लस में, वक्रता केंद्र की दूरी लेंगे R वो भी प्लस में, क्योंकि ये सब दूरियां दर्पण के दाएं साइड मतलब पोल के दाएं साइड है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब थोड़ा इसके बारे में लिखें। जैसे माना कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र ध्रुव P तथा फोकस F है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिंदु A' पर मिलती हैं और AB वस्तु का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आगे लिख सकते हैं कि माना कि पोल से वस्तु की दूरी -u, पोल से प्रतिबिंब की दूरी b, पोल से फोकस की दूरी f, पोल से वक्रता केंद्र की दूरी r। अगर आप आगे बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए अब इसका निगमन करते हैं। चित्र से देखिए, पहले चित्र में देखिए समकोण त्रिभुज ABC, देखिए ABC, यही वाला समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज A', B', C, समकोण त्रिभुज A', B', C समरूप है। अब समरूप कैसे होते हैं, जब किसी दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो वह समरूप होगा। आप कैसे देखें, त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज A', B', C कैसे समरूप है, ये देखिए। ये है आपका A, B, A', B', C। देखिए ऐसे ही तो बन रहा है। ये देखिए ABC और ये A', B', C, देखिए A', B', C, ये देखिए। तो देखिए अगर ये कोण 90 है तो ये भी कोण 90 है। ABC के लिए जो कोण ये है, ये A', B', C के लिए भी कोण यही है। तो दो कोण अगर किसी त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ये दोनों भी बराबर होंगे। कैसे, अगर ये 90 है मान लीजिए और ये 50 है मान लीजिए और ये 90 है, तो 90 और 50
140। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 140 घटा देंगे तो कितना है 40, तो मतलब ये 40 है। तो इसके लिए भी ये 90, तो 50 140, तो ये भी तो 40 होगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो। तो देखिए ये 90, तो ये 90, इस कोण के लिए जो ये एंगल है 50, इस कोण के लिए भी यही एंगल है, और ये 40 है, तो ये भी 40 है आपका। देखिए समरूप है दोनों। तो त्रिभुज अगर समरूप है तो त्रिभुज ए बी सी में लंब ए बी, अब त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में लंब ए डैश बी बी डैश बराबर होंगे त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी, आधार बी सी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का आधार क्या होगा, बी डैश सी। देखिए त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है, ए बी है। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या लंब है, ए डैश बी डैश है। ये बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के आधार बी डैश सी के। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया आपका। अब देखिए अगला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ओ एन एफ में, ओ एन एफ समकोण त्रिभुज ओ एन एफ तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ देखिए समरूप है। ऐसे तो बन रहा है आपका ओ एन ए डैश बी डैश और एफ, ऐसे बना। अभी समझाएं कैसे समरूप है पिछले वाला समकोण दोनों त्रिभुजों को। तो ऐसे ये भी समरूप होगा आपका। अगर ये समरूप है फिर हमारा क्या लिखेंगे, लंब ओ एन और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश बराबर ओ एन एफ त्रिभुज का बेस, आधार मतलब एन एफ, और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में आधार बी डैश एफ। ठीक, ओ एन जो है हमारा ओ एन ए बी के बराबर है, ओ एन ए बी के बराबर है। देखिए ओ एन ए बी के बराबर है, चूँकि ओ एन बराबर है ए बी के, तो ओ एन की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एन और पी की दूरी बहुत सूक्ष्म है, मतलब अगर हम एन और पी की बीच की दूरी नगण्य मान लें तो एन हमारा पी पे होगा, एन हमारा पी पे होगा। तो अगर एन की दूरी हम क्या मान लें नगण्य, एन और पी के बीच की दूरी, तो एन पी पे होगा। तो एन की जगह पी लिखिए, पी एफ बी डैश एफ। हमें क्या बताया, एन और पी के बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म है, मतलब अगर एन और पी के बीच की दूरी नगण्य मान लें तो हमारा एन जो है वो पी पे होगा। तो यहाँ हमने एन की जगह क्या किया, पी लिख दिया। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 और 2। देखिए समीकरण ए बी अपान ए डैश बी डैश समीकरण 2 में, और ए बी अपान बाई बटे ए डैश बी डैश समीकरण 1 में। देखिए ये दोनों बराबर है, तो आपका बी सी अपान बी डैश सी बराबर होगा पी एफ अपान बी डैश एफ के, क्योंकि ए बी अपान ए डैश बी डैश समीकरण 1 के ए बी अपान ए डैश बी डैश के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बी सी अपान बी डैश सी इक्वल पी एफ अपान बी डैश एफ। ये आपका समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 में समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर, तो समीकरण 3 है आपका यही है। देखिए
अब इसमें पहले बी सी का मान रखेंगे, तो देखिए बी सी कहाँ है, बी और सी, बी और सी, देखिए बी और सी यहाँ पर है, बी सी, देखिए बी सी में आपका बी से पोल तक की दूरी -u है और फिर पोल से सी की दूरी r है, देखिए यही लिखा है, ये आपका पोल था और ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो पोल से वस्तु की दूरी -u है और यहीं पोल से वक्रता केंद्र की दूरी r है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, b से c की दूरी देखना है, b से c की दूरी, तो इन दोनों दूरियों को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो -u धन r अपान, अब b डैश c का, b डैश c, देखिए b डैश c, b डैश c, तो b डैश c की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, r में से b को घटा देंगे तो हमारा b डैश c का वैल्यू निकल आएगा, देखिए इधर देखिए, हमें क्या क्या करना है, ये आपका पोल है, ये आपका बी डैश है, ये आपका सी है। तो क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है बी डैश सी का, मतलब यहाँ तक कि यहाँ तक का, और हमें पता है बी डैश क्या है, आपका प्रतिबिंब है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की दूरी बी है, पोल से प्रतिबिंब की दूरी बी है और वक्रता केंद्र की दूरी आर है। तो अगर हम आर में से बी घटा दें, आर में से बी घटा दें तो हमारी यही दूरी तो निकलेगी। तो बी डैश सी की जगह क्या लिखेंगे, आर माइनस बी, आर माइनस बी, ठीक है। अब देखिए पी एफ, पी से एफ की दूरी, पी से एफ की दूरी आपकी एफ है, पी से मतलब पोल से एफ, एफ मतलब फोकस दूरी, तो पी से एफ की दूरी एफ है ना, तो पी से एफ की दूरी एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ आपकी ये मान पूछा, बी डैश एफ ये वाला मान, बी डैश से एफ तक की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से समझते हैं, ये बी डैश है आपका, ये एफ है, ठीक है। आप ये बताइए पोल से जो वस्तु मतलब प्रतिबिंब की दूरी है वो बी है, अब पोल से फोकस की दूरी एफ है, देखिए पोल से प्रतिबिंब बी डैश, ए डैश बी डैश, मतलब पोल से प्रतिबिंब की दूरी बी है, पोल से फोकस की दूरी एफ है, पोल से प्रतिबिंब की दूरी बी है, पोल से फोकस की दूरी एफ है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बी डैश एफ डैश, मतलब बी डैश एफ ज्ञात करना है, तो मतलब ये वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एफ माइनस बी कर देंगे तो हमारा बी डैश एफ का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ माइनस बी, एफ माइनस बी। अब आपको पता है जो हमारा फोकस होता है वो वक्रता केंद्र का आधा होता है, इसका मतलब एफ बराबर r/2, पोल से वक्रता केंद्र की दूरी r है तो उसकी आधी फोकस दूरी होती है, तो r/2, तो r बराबर क्या होगा 2f, तो हम r की जगह क्या धरेंगे 2f, तो -u धन 2f अपान 2f माइनस बी, एफ माइनस बी, ठीक है। अब इसे तिर्यक गुणा कर दीजिए ऐसे, ठीक है, तो -u प्लस 2f गुणा करिए, -u और f, -u/f, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ है और माइनस बी है, तो माइनस माइनस प्लस यू बी, यहाँ देखिए प्लस 2f², और देखिए यहाँ पर जब 2f का गुणा -b से करेंगे तो -2fb इक्वल, यहाँ पर f का करिए 2f² माइनस fb, ठीक है। यहाँ देखिए 2f² प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो इधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच्चा, और इसको इधर ले जाइए तो -u/f प्लस ub, 2fb माइनस fb, 2fb में से एक fb घट गया तो क्या बचा है, fb ही ना,
आप क्या करेंगे, यू बी एफ से भाग देने पर, अब यू बी एफ से भाग देंगे, ठीक है। तो माइनस यू एफ अपान यू बी एफ प्लस यू बी एफ से भाग देना है आपको। देखिए यहाँ यू एफ कट रहा है, यू एफ से कट रहा है, यहाँ पर यू बी से कट रहा है, यू बी से कट रहा है, यहाँ पर एफ बी कट रहा है। तो क्या बचा, माइनस 1 अपान बी प्लस 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू। तो इस बी को इधर भेजिए, तो 1 अपान एफ 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू। आपका यही निगमन हो गया है, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।